नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और जुड़ जाएं चैनल के साथ। आइए शुभारंभ करते हैं। नमस्कार, हम बात करने वाले हैं आने वाले उन 2 दिनों की जहां पर हमें कुछ तकलीफें हो सकती हैं। ये इन 2 दिनों का राशिफल है, इसलिए मैंने ये विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया है, क्योंकि इन दोनों दिन चंद्रमा तुला राशि में होंगे। चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे। 17 और 18 तारीख की हम बात कर रहे हैं। चंद्रमा केतु के साथ होंगे। चंद्रमा और केतु की युति का होना ग्रहण दोष का निर्माण करना, और ग्रहण दोष शुभ नहीं होता है, यानी इसके विपरीत परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। ग्रहण दोष एक अशुभ दोष है, जिसके कारण आपकी राशि को कुछ परेशानियां आ सकती हैं, यानी आपकी राशि को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ध्यान से इस कुंडली को देखिए। इस कुंडली में आपको 2 बातें पता चलेंगी। नंबर 1 बात कि चंद्रमा और केतु का भी ग्रहण दोष पड़ रहा है, और दूसरी बात इसमें सूर्य और राहु का भी ग्रहण दोष बन रहा है। तो एक वक्त पर 2 ग्रहण दोष हो गए, यानी सूर्य को भी ग्रहण लग गया राहु के द्वारा, चंद्रमा को ग्रहण लग गया केतु के द्वारा। सूर्य क्या है? वो हमारा आत्मबल है, ताकत है। और चंद्रमा क्या है? वो हमारा मन है। जब व्यक्ति के अंदर ताकत हो, उसका आत्मविश्वास हो, कॉन्फिडेंस हो बढ़िया, और साथ में सही निर्णय लेने की क्षमता हो, तो व्यक्ति विजयी बनता है। अब आपका सूर्य भी कमजोर हो गया, आपकी ताकत भी चली गई और आपके सोचने समझने की शक्ति भी चली गई। तो ऐसे में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। तो आपकी राशि पर इन 2 ग्रहणों का क्या प्रभाव पड़ेगा इन 2 तारीखों में, जानते हैं विशेष राशिफल में। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। आइए शुभारंभ करते हैं। आप अपनी गोचर कुंडली पे एक नज़र डाल लीजिए। तृतीय भाव और नवम भाव में आपकी गड़बड़ है। अब तृतीय भाव में क्या है? राहु और सूर्य का ग्रहण दोष, और नवम भाव में केतु और चंद्र का ग्रहण दोष। तो कुंभ राशि के जातक जातिकाएं ध्यानपूर्वक अपनी कुंडली को देखें, समझें, और ये भी समझें कि काल सर्प दोष भी बन रहा है। नवम भाव में काल सर्प दोष और तृतीय भाव में और तृतीय और नवम में ग्रहण दोष और काल सर्प दोष की वजह से आप परेशान रहेंगे। तीसरा घर माया का है, तो आपके करियर, आपकी नौकरी में ये 2 दिन परेशानी भरे हो सकते हैं। आपको धन संबंधी मामलों में धोखे मिल सकते हैं। पास पड़ोस के लोगों से परेशानी हो सकती है। दिन के वक्त ही आपकी आंखों के सामने चोरी हो सकती है, धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। कानूनी डंडा आपके ऊपर चल सकता है। कोई गलती करें तो पुलिस पकड़ के ले जाए, कोई चालान ना भरे तो पुलिस पकड़ के ले जाए, कोई अपराध कर दें आप, यानी कानून का भी खतरा आपके ऊपर मंडरा रहा है। और शनि की 7.5 अलग से चल रही है। भाई बहनों से तनाव, छोटी यात्रा में परेशानी, मित्र धोखेबाज हो सकते हैं, काम धंधे में रुकावटें आ सकती हैं। जिसका पैसा आप लेंगे वो आपसे बहुत ज़्यादा ब्याज मांगेगा। आपको पैसे की ज़रूरत है तो आपको मतलब मजबूरी में पैसा अगर आपको लेना भी पड़ा तो आपसे बहुत ज़्यादा ब्याज मांगा जाएगा, यानी आपकी मजबूरी का हर आदमी फ़ायदा उठाएगा। कोई आपसे दोस्ती यारी या प्यार मोहब्बत नहीं निभाएगा, सब आपसे व्यापार करेंगे। और अगर आपने अपना पैसा किसी को दे दिया तो ये सोच लीजिएगा वो पैसा आपको वापस आसानी से नहीं मिलेगा। भाई रिश्तेदार आपके पैसे को खा पी जाएंगे, मौज मस्ती में चलो भाई खर्च करो, ये करो, वो करो, फला करो, ढिकड़ा करो, आपका पैसा खा पी के सब डकार ले लेंगे। और जब आपको किसी और से पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कोई आपको पैसा नहीं देगा, आपका पैसा लुटा देंगे और आपको अंगूठा दिखाकर निकल जाएंगे। अपनी भाषा को मीठा रखें ताकि आपकी लड़ाई झगड़े कम हो। गुस्सा तो आएगा ही, जब दुनिया पागल बनाएगी तो गुस्सा तो आएगा ही। तो इस गुस्से में और नुकसान मत कर बैठिएगा। मीठा बनकर लोग आपको लूट लेंगे, आपके सामने मीठी मीठी बातें करेंगे,
आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, आपके सामने रोएंगे, आपके सामने धोएंगे, अपनी परेशानियाँ बताएंगे और आप ही के पैसे को लेकर चंपत हो जाएंगे, आपकी परेशानियों को बढ़ाएंगे। परिवार के लोगों की परेशानियाँ भी बढ़ेंगी, परिवार के लोग आपसे परेशान होंगे। आपने किसी की गारंटी ले ली, अब मान लीजिए कोई दोस्त आया कि उसने कहा जी मैंने लोन लेना है, मेरे लोन में गारंटर बन जाओ। आज तो साइन कर देंगे, आज तो कुछ नहीं होगा, महीने 2 महीने बाद पता चला लेने के देने पड़ गए। तो किसी की गवाही मत दीजिएगा कि भाई मैं इसको जानता हूँ, किसी के गारंटर मत बनिएगा। आपको बुरी संगति या कहें नापाक लोगों की विचारधारा बहुत परेशान कर सकती है और ये आपको बहुत हानि पहुंचाएगी। पिता से झगड़ा या पैतृक संपत्ति की वजह से आपको बहुत तकलीफें हो सकती हैं। पिता से झगड़ा हो सकता है, पैतृक संपत्ति के विवाद में आप बहुत ज़्यादा क्रूर हो सकते हैं या पैतृक संपत्ति को लुटाने वाले बच्चे हो सकते हैं। इन 2 दिनों में मेहनत का सही फल नहीं मिलेगा और रोटी बड़ी मेहनत से ही मिलेगी। या मेहनत से रोटी मिलेगी या फिर आप बेईमानी से किसी से छीन लेंगे, बाद में सजा वजा भी आपको हो जाएगी। आपके माता पिता का आप ध्यान रखें, धर्म का पालन करें, भाग्य के भरोसे नहीं बैठे, धीमे धीमे आगे बढ़ें। धीमी गति से भाग्य आपका साथ देगा। ऑनलाइन शॉपिंग में आप महंगी महंगी चीज़ें ना खरीदें। कुछ भी खरीदते वक्त ध्यान रखें कि जो पैसा खर्च कर रहे हैं ये ऐसा तो नहीं कल इसी पैसे से कुछ और खरीदना था और आज अपनी अय्याशी में पैसा खर्च कर दे रहे हैं। परीक्षा प्रतियोगिता में मेहनत के बाद ही परिणाम प्राप्त होंगे। पति पत्नी सामंजस्य बना कर रखिए, अपनी चिंताओं को सुलझाने की कोशिश करें और अपने घर की बात घर के बाहर ना निकालें। आप समझदारी से सब कुछ तय करेंगे तो अच्छा चलेगा। अपने क्रोध घमंड अहंकार को संभाल के रखिएगा। भाइयों से विरोध ना करें, आपके हाथ पैर में दर्द हो सकता है। दूसरे के धन पर आप नज़र मत रखिएगा। लोग आपके धन पे नज़र रख के बैठे हुए हैं, उनसे अपने धन को बचाइएगा। अपनी कमी को किसी के सामने दिखाइएगा नहीं, नहीं तो लोग आपको और दबा देंगे। अपनी कमियों को सुधारिएगा। दिल से काम मत करिएगा, दिमाग से काम करिएगा। दिल तो पागल है, दिल के द्वारा किए गए काम कई बार व्यक्ति को परेशान कर देते हैं। हर काम को करने से पहले सोच विचार करिएगा, सीरियस होकर काम करिएगा। हाँ हाँ हु कहीं सुनी बातों में मत पड़िएगा। और दोस्त यार और रिश्तेदार इन 2 दिनों में आपको उठा भी सकते हैं और डुबो भी सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है तो आप कुछ बेहतर उम्मीद लगा सकते हैं, नहीं तो सावधानी रखनी होगी। हनुमान जी की उपासना करिए ताकि शनि राहु केतु जैसे ग्रह शांत रहें, और शिव जी की उपासना करिए ताकि चंद्रमा को बल मिले और आप सही सोच रख पाएँ। माँ सरस्वती की आराधना करें ताकि आपकी बुद्धि भी निर्बल हो, जुबान भी सही हो और आप सही तरीके से दुनिया में परफॉर्म कर पाएँ, तभी आपका भला होगा। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके ऊपर संकट आ सकते हैं। इन संकटों से बचने के लिए आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं ताकि आपको पता चले कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बड़ा नुकसान होने वाला है। ये सब कुछ आपकी जन्म कुंडली ही बताएगी। और गाड़ी वाहन और ज़ुबान दोनों की गति पर नियंत्रण बना के रखिएगा और चरित्र को कस कर बांध के रखिएगा ताकि आपसे कोई अपराध ना हो जाए। नमस्कार। सफलता सबको नहीं मिलती, सफलता सबको वक्त पर नहीं मिलती, लेकिन सफलता चाहिए सबको होती है। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। आप भी अगर सफल होना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या लिखा है, जब तक आपकी जन्म कुंडली आपके पास नहीं होगी तब तक आप जान ही नहीं पाएंगे कि ग्रहों की स्थिति क्या है। तो आपको मैं एक ऑफर दे रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से कि आप अपनी 2022 की जन्म कुंडली बनवाएं और 2022 की जन्म कुंडली में जाने कि आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपके सभी ग्रह मजबूत हो जाए और आप लाभ प्राप्त कर सकें। 2022 के साथ 2023 की कुंडली हम आपको मुफ्त देंगे ताकि आने वाले 2 साल आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित ज्योतिष के आधार पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म स्थान, जन्म तारीख और जन्म समय साफ साफ लिखकर व्हाट्सएप करना है दिए गए नंबरों पर।
और ये कुंडली आपको ईमेल के द्वारा या आपके व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी और इसको भेजने का शुल्क होगा 799 रुपये, 799। और अगर आप इसको कागज के रूप में चाहते हैं तो ये स्पीड पोस्ट से भेजी जाएगी जिसका मूल्य होगा 1000 रुपये। आप लोग ऑर्डर करने के लिए L100 लिखकर व्हाट्सएप करें और अपनी 2022 और 2023 की कुंडली प्राप्त करें और दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।